हम तो ओम रामदेवाय नमः कह रहे हैं, इसके बाद ओम वासुदेवाय नमः करेंगे, उसके बाद ओम ठास देवाय नमह करेंगे। डर वर नहीं लगता है, इतना आंदोलन छेड़े हुए हैं अकेले। चोरों से डर लगेगा? चोर से अगर सब डरने लग जाए, अगर कुत्तों से शेर डरने लग जाए तो फिर शेर का महत्व क्या रह जाता है? वह वस्त्र धारण किए हैं, हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों उग्र हो गए आज? नहीं, हमारी सरकार चोरी कराएगी, हमारी सरकार चोरों को ट्रस्ट में बिठाएगी, चोरों को बचाने के लिए चोरों ने लिखाया है। और हम चोरों को फंसाने के लिए ईमानदारी से लिखवा रहे हैं। लिखना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, नहीं लिखेंगे तो दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आके लिखेगा। ज्ञापन तक तो आपका लिया नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, हमने दे दिया ना, सिटी मजिस्ट्रेट ने ले लिया, कोई बात नहीं। हमको आधे रास्ते में रोक के कहा भैया हमको भी नौकरी करनी है। अच्छा, सुनी नहीं जा रही है? कोई ना सुनी जाए, राम जी तो सुनेंगे ना। हाँ, पहले ये कोर्ट होता है, फिर राम कोर्ट होता है, उसके बाद बांस कोर्ट होता है। हाँ, ये सब होगा, कहीं मिल जाए, ये चारों चोर मिल जाएंगे ना। तो जब सारा कोर्ट फेल हो जाएगा तो बांस कोर्ट रहेगा। विपक्षियों से मिल गए जाके, किस सरकार को बदनाम करते जा रहे हैं। अरे ठीक है, जो कहले कुछ भी कहले, हम सब सुनने को तैयार हैं, लेकिन नहीं चुप रहे। श्रेय पे श्रेय मिलता जा रहा था। किसको श्रेय मिलता जा रहा था? सरकार देखिए अभी प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर बनवाया, सारा श्रेय मिला। ये श्रेय तो श्रेय चोरी हुई तो श्रेय भी ले लेना। ये भाइयों बहनों, मैं 56 इंच सीने वाला हूँ, मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ कि चोर मैंने गठित किया था, चोरों को, चोरों ने चोरी कर लिया। लोग कह रहे थे जी कि इतना बड़ा आंदोलन, शुरू से आंदोलन से जुड़े हैं संतोष दुबे जी, लाठी खाए, उसके बाद गोली खाए, इतना सब कुछ किए और अपना जुगाड़ नहीं लगा। ऐसा करता हूँ, तुम निंदा करते रहो। और फिर साले और ससुराल वाले तो दूल्हे को गाली देते ही हैं यार, क्या दिक्कत का विषय है? सरहज और साली गाली देती है, दूल्हे को गाली मिलती है। हम सही काम कर रहे हैं, हमको निंदा भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। जहाँ तक लड़ सकते हैं वहाँ तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। आप ही एक दिन हमसे कहेंगे का हो चाचा गजब लिखवा दियो मुकदमा। हाँ, ठासब जरूर हम रामदेवाय नमः कर रहे हैं अभी तो। कहूँ चाचा को ऊपर हो जाए तो हो जाए। भालू क्या बाल दिखा रहे हो? नीचे से ऊपर तक वाले बाल जिसको, उसको थोड़ा सा क्या दिखाते हैं जी? मुकदमे से डरूंगा, जो लिखना हो लिख दें, पर मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं बिना मुकदमा लिखाए, बिना जेल भेजवाए, चंपत चोर को जब तक राम के चोरों को बिना जेल भेजवाए, राम का बेटा बैठने वाला नहीं। अरे यार, हमरो सुन लिया करो, अपने में घुसेड़ देते हो, हमरो सुनो नो। हमार का हुए ओके चिंता छोड़ दो, हमार हुई है वही जो राम रच रखा। लेकिन हम लड़ते रहेंगे। हमारी मांग है इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। पहला भंग करके शहीद कारसेवकों के परिजनों को इस ट्रस्ट में रखा जाए, पहली चीज। अच्छा, और उसमें चारों शंकराचार्यों को रखा जाए, बाकी लोगों से मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ जो चिंगारी उठी थी वो अब शोला बन चुकी है। पूरा ये आंदोलन देशव्यापी हो गया है। हमारे साथ खड़े हैं धर्म सेना के संतोष दुबे जी, जो इस समय पूरे देश में इस समय वायरल चल रहे हैं। आज ज्ञापन देने जा रहे थे जिला अधिकारी के पास, लेकिन रास्ते में ही आपको भी रोक दिया गया। क्या आप समस्या है? आपको कार्रवाई हो गई, 8 लोग अरेस्ट हो गए, छापे पे छापे मारे जा रहे हैं, अब क्या समस्या आपको आ गई? हमको कोई समस्या नहीं, समस्या आपको है कि आप हमारी FIR लिख नहीं रहे हैं। आपका मतलब आप जान रहे हैं, हमने FIR कराने के लिए तहरीर दी, वो कहाँ चली गई? ये तो चोरों ने चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। FIR लिखी गई कुछ लोगों को, विशेष लोगों को, आप नहीं जी। मैंने इन चारों को, जिन चारों चोरों को नामजद किया, उनकी तलाश है हमको ना। अच्छा, ये तो छोटे वाले चोर हैं, ये टायर हैं, ट्यूब हैं, स्टीयरिंग और इंजन गायब है, उसको तो नामजद किया था हमने। ये और ये कृष्ण मोहन यादव जी ने, श्री टिन्नू यादव लिखने वाले ने, वो श्री चंपत राय को चंपत कर दिया, श्री गोपाल जी को गायब कर दिया, श्री अनिल को गायब कर दिया। तो चोर ने चोर के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और सारे चोर मिल करके, चोर चोर मौसेरे भाई, पर FIR की ऐसी तैसी हो जाएगी। आपको डर वर नहीं लगता है? इतना आंदोलन छेड़े हुए हैं अकेले। चोरों से डर लगेगा? चोर से अगर सब डरने लग जाए, अगर कुत्तों से शेर डरने लग जाए तो फिर शेर का महत्व क्या रह जाता है? हाँ, इनसे डरेंगे हम, चोरों से, गिरा जेल भेज दिए जाएंगे। अरे हम तैयार हैं यार, भेज दो, बहुत बढ़िया, बिना कमाए खाने को मिलेगा। बुलडोजर तैयार है। अरे कोई बात नहीं है, हमने बहुत बुलडोजर देखा है। सुनो, बुलडोजर चलाने वाले स्वयं बुलडोज हो गए करते करते। आप चिंता ना करिए, हाँ, हमारी चिंता छोड़िए, आप इन चोरों की चिंता कीजिए। इन पर कब बुलडोजर चलेगा ये बताइए ना। भगवा वस्त्र धारण किए हैं, हिंदूवादी
हिंदुत्ववादी हैं, हाँ। सनातनी हैं, हाँ। अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों उग्र हो गए आज आप? नहीं, हमारी सरकार चोरी कराएगी, हम्म, हमारी सरकार चोरों को ट्रस्ट में बिठाएगी हम्म, तो हम बोलेंगे। हो। हाँ, ऐसा कुछ न मान लीजिए कि हमारी सरकार में बैठे लोग ईमानदार हैं, उसमें भी सब बहुत से लोग क्या चोर हैं। कारण है कि आपके कहने से मुकदमा नहीं लिखा गया और लोग आए चुपके से लिखा दिए मुकदमा? देखिए, वो चोरों को बचाने के लिए चोरों ने लिखाया है हाँ, और हम चोरों को फंसाने के लिए ईमानदारी से लिखवा रहे हैं। लिखना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, नहीं लिखेंगे तो दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आके लिखेगा। ज्ञापन तक तो आपका लिया नहीं जा कोई रहा बात है। नहीं, हमने दे दिया ना, सिटी मजिस्ट्रेट ने ले लिया, कोई बात नहीं। हमको आधे रास्ते में रोक के कहा भैया हमको भी नौकरी करनी है, अच्छा। हम ही दे दीजिए। मैं समझ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमें कोई आपसे बैर नहीं, हम आपके भावों को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा आप सब जानते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अब मैं हस्ताक्षर अभियान और बहुत चीज़ें चलेंगी, पूरा देश जागरूक करूंगा। अभी तो जागृत हो ही गए ना, कहीं सुनी नहीं जा रही है। कोई ना सुनी जाए, राम जी तो सुनेंगे ना। हाँ, पहले ये कोर्ट होता है, फिर राम कोर्ट होता है, उसके बाद बांस कोर्ट होता है। हाँ हाँ, ये सब होगा, कहीं मिल जाए ये चारों चोर मिल जाएंगे ना। तो जब सारा कोर्ट फेल हो जाएगा तो बांस कोर्ट रहेगा। हाँ, इनको किसी लायक नहीं बचेंगे, ये देश की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। क्या बात करते हैं मुद्दा जिसने उठाया विपक्षियों से मिल गए जाके, किस विपक्षी? सरकार को बदनाम करते जा रहे हैं। अरे ठीक है, जो कहले कुछ भी कहले, हाँ। हम सब सुनने को तैयार हैं, काहे लेकिन नहीं चोरों चुप रहे? श्रेय पे श्रेय मिलता जा रहा था। किसको श्रेय मिलता जा रहा था? सरकार देखिए अभी प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर बनवाया, हाँ। सारा श्रेय मिला। हाँ। ये श्रेय तो श्रेय चोरी हुई तो श्रेय भी ले लेना हाँ, कि भाइयों बहनों, हाँ, मैं 56 इंच सीने वाला हूँ, मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ कि चोर मैंने गठित किया था, चोरों को चोरों ने चोरी कर लिया। हाँ, 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 हमारी शिकायत इतनी है हाँ, कि वो ये भी कर लें। हाँ, योगी आदित्यनाथ गिरफ्तार कराना चाहते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग चाहते हैं कि चोर भाई जिंदा रहें, जिससे नागपुर मजबूत होता रहे। ये चलेगा नहीं प्यारे, हाँ। ये नहीं चलेगा। सच दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, करना एक पड़ेगा। लोग कह रहे थे जी। कि इतना बड़ा आंदोलन, शुरू से आंदोलन से जुड़े हैं संतोष दुबे जी, हाँ। लाठी खाए, उसके बाद गोली खाए, इतना सब कुछ किए और अपना जुगाड़ नहीं लगा, इसलिए परेशान है। नहीं, हम कोई अगर इतना हमारे लिए कहता है तो हमारा शुभचिंतक है। उस अपने निंदक की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुम निंदा करते रहो। और फिर साले और ससुराल वाले तो दूल्हे को गाली देते ही हैं यार, क्या दिक्कत का विषय है। सहज और साली गाली देती है, दूल्हे को गाली मिलती है। हम सही काम कर रहे हैं, हमको निंदा भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। हम किसी ये सब झांसेबाजी बहुत सुनते रहते अकेले हैं। टहल रहे, कहीं सुनी नहीं जा नहीं रही आप। क्या सुना, किसी को सुना रहे हैं रास्ता चलते? क्या सुन नहीं रहे? पूरा देश सुना रहा है, पूरा देश तो सुना रहा है। हाँ, चंपत चोर, कौआ चोर, चांदी चोर, पूरा देश में तो हो रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री को भी तो सब लोग गालियां दे रहे हैं। हाँ, क्यों अच्छा होने ये हो रहा है? बताइए, अभी तक वो लोग मंदिर में जमे हुए हैं और कहा जा इस्तीफे की खबर भी आई। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, हाँ। जब प्रधानमंत्री कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट उन्होंने गठित ये किया। इस्तीफा का मतलब है? नहीं, इस्तीफा नहीं सारी हुआ है। उन्हीं के निर्देशन में काम चल रहा है। ये इस्तीफा नहीं है। हाँ, ये मोहब्बत का बंजारा है। सर्प देख कर समझा रहा है कि देखो जिंदा है, मरे हुए शाम को दिखा रहा है। ये कोई खेल नहीं, नौटंकी है ये। हाँ, मदारीगिरी है। अभी कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक लड़ सकते हैं वहाँ तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा। आप ही एक दिन हमसे कहेंगे का हो चाचा गजब लिखवाए दियो मुकदमा। हाँ, ठासब जरूर हम रामदेवाय नमः कर रहे हैं अभी तो। कहूँ चाचा को ऊपर अरे मुकदमा यार, हो जाए। हो जाए तो हो जाए। भालू क्या बाल दिखा रहे हो, नीचे से ऊपर तक वाले बाल जिसको, उसको थोड़ा सा क्या दिखाते हैं जी। मुकदमे से डरूंगा, जो लिखना हो लिख दें, पर मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं बिना मुकदमा लिखाए, बिना जेल भेजवाए, चंपत चोर को जब तक राम के चोरों को बिना जेल भेजवाए, राम का बेटा बैठने वाला नहीं है। हमारे साथ धर्म है। हाँ, और सखा धर्म में असरथ जाके पहले आप यार हमरो सुन लिया करो, अपने में घुसेड़ देते हो। हमरो सुनो नो, हमार का वही ओके चिंता छोड़ दो। हमार हुई है वही जो राम रच रखा। लेकिन हम लड़ते रहेंगे। हमारे साथ भाजपा के भी बहुत सारे लोग वहीं से हमको फोन करते हैं, भैया घुसेड़े रहो सालों को, ऐसे गाली बकते हैं यार। मैं क्या बताऊं। कहते हैं आप चोरों को पकड़वाइए। उसी भाजपा में बैठे लोग कहते हैं सब डरे सहमे हैं। ये शस्त्रों वाली सरकार एक निहत्थे आदमी से डरी हुई है। ये अन्ना हजारे ने उखाड़ के फेंक दिया कुछ सरकारों को। शिवसेना का एक बेईमान मंत्री था,
अन्ना हजारे बैठ गया तो हटाया उसको जाना पड़ा। कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंक दी उसने। अब अन्ना हजारे से पूछा जाए कि भैया भाजपा वाली कब उखड़बो, तो गायब हो जाइए, क्योंकि ये उन्हीं कहने पर कर रहे थे। हम लोग तो ईमानदारी से राम जी का काम कर रहे थे, राम जी का काम कर रहे हैं। हमको जिसे जो कहना हो हम कहे, हम उसके लिए उससे पूरा तैयार हैं। पर राम जी के चोरों को जेल भेजेंगे। राम जी का आभूषण, राम जी की शिलाएं, राम जी का धन, राम जी का जेवर, राम जी का आभूषण जिसने चोरी किया है वो ला के दे जाए, समर्पण कर दे। अन्यथा हमने तो राष्ट्रपति से मांग की है कि गैंगस्टर लगाइए और एनएसए लगाइए। हम ये भी जानते हैं कुछ नहीं होगा। पहले है आपको, अरे लीजिए, इस देश में 40 साल से हम देख रहे हैं ना क्या होता है। मांग सुनी नहीं जाती है। हम तो ओम रामदेवाय नमः कह रहे हैं, इसके बाद ओम वासुदेवाय नमः करेंगे, उसके बाद ओम ठास देवाय नमः करेंगे। हम मानेंगे नहीं, फिर आंदोलन पर उतरेंगे भैया। हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, जिनको मरवाने की शौक हो, हम बिल्कुल खड़े हैं। आइए, 4 गोली मारिए, 4 पहले भी लगी, 4 आप भी मार दीजिए, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। और 4 चोर हैं ये। हाँ, तो हम तैयार बैठे हैं। हमें अभी मालूम है तो मुंह खोल नहीं रहे हैं। जिस दिन और मुंह खोलेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे लोग। क्या मांग करें? हमारी मांग है इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। पहला भंग करके शहीद कारसेवकों के परिजनों को इस ट्रस्ट में रखा जाए, पहली चीज। अच्छा। और उसमें 4 शंकराचार्यों को रखा जाए, बाकी लोगों से इससे बचाए रखा जाए, तभी सही काम होगा। 16 शहीद हैं इसमें, 17 और 4 शंकराचार्य, तो 17 और 4 21 होता है। मुझे तो सही लग रहा है। तो इस 21 की टोली बनाई जाए। अब जैसे हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। आपका परिचय नहीं बताया आपने। ये संजय गुप्ता जी हैं, शहीद कारसेवक रामअचल गुप्ता जी के पुत्र हैं। 5 वर्ष के थे जब इनके पिताजी का वहाँ अयोध्या में जो वीर गति हुई, तो ये 5 वर्ष के थे। ये कैसे ये परिवार जिया होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इनकी माँ ने कैसे पाला होगा, हैं? एक विधवा के जीवन में इतनी बड़ी चुनौती आती है। कितने बड़े थे आप उस समय? हम 5 वर्ष के थे। अच्छा, जब पिताजी का निधन हुआ था हमको थोड़ा वीर गति मिली थी। हमको थोड़ा सिर्फ चेहरा याद है बस उनका। पिताजी को देखे नहीं थे? नहीं, बस बिल्कुल 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष का बालक क्या जानता। कैसे गाड़ी चल रही परिवार? गाड़ी चल रही है कि छोटी मोटी किराने की दुकान है, उससे गाड़ी चल रही है। कई भाई बहन? हम 2 भाई 1 बहन है। अच्छा जी। सरकार से कुछ मिला आपको आज तक वीर गति को इतना दिन संघर्ष करने के बाद? नहीं, सरकार से अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हाँ, सरकार ने इससे कुछ नहीं। पीड़ा यही पीड़ा है। यही पीड़ा है कि संजय गुप्ता अपने परिवार को अपने बलबूते चला रहे हैं। इस सरकार में बैठे हुए मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी हाल लेने क्यों नहीं आए? ये प्रश्न है। विश्व हिंदू परिषद क्यों पूछने नहीं आया? संघ परिवार जो कहते हैं तो ये आए कार्याय बद्धा कटियम, इनके कार्य के लिए कौन कटिबद्ध हुआ? ये प्रश्न है, क्यों नहीं पूछने आए? हैं? राम शिलाएं चोरी करने वाले चंपत राय और गोपाल राव एंड कंपनी और नील मिश्रा कंपनी क्यों नहीं गए इनके यहाँ? तमाम नौजवान लड़कों के ऊपर तो बहुत यहाँ देना पड़ेगा, मिलेगा क्या? हैं? हाँ, यही बात है। इनके यहाँ तो देना पड़ेगा। हाँ, तमाम टिन्नुओं पर तो आपने टनाटन गिरा दिए खूब। इन पर कौन गिराएगा? कैसे ये परिवार जिया होगा? पाठक जी, हमसे पूछिए दर्द क्या होता है जिसका घर बुलडोज किया गया। इस मायावती की सरकार में 2010 में गांव में हमारे घर की कुर्की हुई, यहाँ कुर्की हुई, घर गिरा दिया गया गांव का। है, हम तो बनवा ले गए, लेकिन जिसके घर में कोई बनाने वाला नहीं रह गया वो परिवार कैसे चला होगा? कैसे बनवाए फिर? घर बस बन गया किसी तरीके, मामा से कुछ लेकर के। और कुछ जब हमारे पिताश्री जब बलिदान हुए थे तो कुछ विश्व हिंदू प्रसाद वालों ने कुछ दिया, कुछ दिया। हाँ, बस चलिए, इतना तो धन्यवाद है, इतना तो धन्यवाद है, कुछ दे दिया। हाँ, वो देने के लिए भी कम से कम 1000 लोगों से ले लिए होंगे, तब इनको कुछ दे दिए होंगे। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो ये जो 17 शहीद हुए हैं, इन्हीं शहीद कारसेवकों को, परिजनों को अगर ट्रस्ट में रखा गया होता तो आज ये चोरी न होती। क्योंकि इनको जो दर्द है ना, वो दर्द किसी और को नहीं हो सकता है। इन्होंने गंवा के, जब ये गंवा के और राम मंदिर देखते हैं तो इनको प्रसन्नता होती है, लेकिन भावुक क्षणों में जीवन जीते हैं। ये भी है कि आपको भी रख दिया? नहीं ना, हमें कुछ कतई नहीं, भगवान न करे उधर न जाना पड़े। हाँ, राम जी हम पर कृपा बनाए रखें। ट्रस्ट भ्रष्ट इन सब से हमें नष्ट होने से बचावें।
हम उधर का नाम नहीं कर लेना चाहते हैं। हमारे नाम पर बहुत लोग कहते आप भी कहते हो, हमें नहीं स्वीकार है, कतई नहीं। हम पुरखों को क्या मुंह दिखाएंगे कि वहीं चोरी हुई, अयोध्या में थे, क्या बिगाड़ा तुमने, क्या किया? हम रामचंद्र परमहंस जी मिल जाए हमको, क्यों रे चेला भतीजे, जब ये चोर लोग चोरी कर रहे थे तो तू क्यों नहीं बोला? तो इसी से अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अगर भाई रामचल गुप्ता जी हमारे बड़े भाई, कहीं ऐसा न हो चुप करने के लिए आपको भी मौका दे दिया जाए। हमको कोई एक ही चुप करा सकता है, जिनका मंदिर है वही रामलला हमें, और कह दे बेटा जाने दो, चोरों को मैंने माफ़ कर दिया, अब तू भी माफ़ कर दे। वो और मेरी माँ जानकी आके कह दे तो मैं मान जाऊँगा। हाँ, उनके आने के बाद मेरा अपने आप सब बैकुंठ हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो आके कह दें हमने माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दूँगा। माफ़ कर देंगे। देखिए चाचा हैं संतोष दुबे जी और प्रखर वक्ता हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।